नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। अब देख लेते हैं अब तक की खबर। जांच एजेंसी ईडी के द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से पूछताछ जारी है। मंगलवार को पहली बार में 4 घंटे से ज्यादा वक्त तक हुई पूछताछ के बाद राहुल गांधी लंच के लिए अपने घर लौटे। लंच के बाद वो फिर ईडी के दफ्तर पहुंचे, जहां जांच एजेंसी के अफसर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। मंगलवार सुबह बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जुटे और उन्होंने जांच एजेंसी के दफ्तर तक पहुंचने की कोशिश की। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी को लेकर पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन किया है। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को मंगलवार को भी हिरासत में ले लिया। इन नेताओं में केसी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल, हरीश रावत, अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, रंजीत रंजन, इमरान प्रतापगढ़ी आदि शामिल हैं। इससे पहले राहुल गांधी ईडी के दफ्तर पहुंचे। राहुल के साथ ईडी के दफ्तर तक कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहित तमाम नेता आए। जोश से भरे हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं के हुजूम को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ईडी के दफ्तर के आसपास धारा 144 लागू कर थी। ईडी के दफ्तर के बाहर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हुई। राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की ओर से बुलाई गई बैठक में कांग्रेस के नेता भी शामिल होंगे। ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों को पत्र लिखकर राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में 15 जून को दिल्ली में बुलाई गई बैठक में आने की अपील की थी। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और रणदीप सुरजेवाला बैठक में शामिल होंगे। विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती साझा उम्मीदवार उतारने की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रपति चुनाव के लिए सभी विपक्षी दलों के बीच आम सहमति बनाने के लिए बातचीत की जिम्मेदारी दी है। सोनिया गांधी इस संबंध में डीएमके प्रमुख एमके स्टैलिन, एनसीपी के मुखिया शरद पवार, सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी से भी बात कर चुके हैं। बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही जेडीयू ने मंगलवार को अपने नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की है। जेडीयू ने पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक सहित प्रदेश महासचिव अनिल कुमार, विपिन कुमार यादव को भी पद से हटा दिया है। इन नेताओं को पद से हटाए जाने का ऐलान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने किया है। डॉक्टर अजय आलोक तमाम टीवी चैनलों पर पार्टी का पक्ष रखते थे और पार्टी के चिरपरिचित चेहरों में से एक थे। जेडीयू में बीते कुछ दिनों में हुआ ये एक और अहम घटनाक्रम है। पार्टी की इस कार्रवाई पर डॉक्टर अजय आलोक ने उन्हें मुक्त करने के लिए धन्यवाद दिया है। कुछ दिन पहले ही जेडीयू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को राज्यसभा का उम्मीदवार भी नहीं बनाया। अब आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्री बने रहने के लिए लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गोविंद माथुर के बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 पूर्व जजों ने बुलडोजर से लोगों के घर गिराने की कार्रवाई को खारिज कर दिया है। इन 3 पूर्व जजों के अलावा 9 जाने माने कानूनी विशेषज्ञों और एक्टिविस्टों ने इस कार्रवाई को कानून का मजाक बताया है। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर इस मामले में दखल देने की मांग की है। प्रयागराज में जेएनयू की छात्र नेता आफरीन फातिमा की मां परवीन फातिमा का घर गिराने के बाद देश भर में तमाम हस्तियों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के 3 पूर्व जजों और 9 प्रमुख लोगों ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वो मुस्लिम नागरिकों के खिलाफ राज्य के अधिकारियों द्वारा जिस तरह हिंसा और दमन का रास्ता अपनाया जा रहा है उस पर दखल दें। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों के घरों को तोड़ा जाना नामंजूर है। देश में कानून का शासन है। सुप्रीम कोर्ट से खुद संज्ञान लेने का अनुरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इन पूर्व जजों में बी सुदर्शन रेड्डी, वी गोपाल गौड़ा और ए गांगुली के अलावा हाईकोर्ट के 3 पूर्व जजों और 6 वकीलों के हस्ताक्षर हैं। ये पत्र 14 जून को लिखा गया है। पिछले महीने मई में थोक भाव पर आधारित महंगाई दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक मई में थोक महंगाई दर 15.88% पर पहुंच गई है, जो कि अप्रैल महीने में 15.08% थी। थोक भाव पर आधारित महंगाई दर लगातार 14वें महीने दोहरे अंक में रही है। पिछले साल अप्रैल में ये 10.74% पर था और उसके बाद से ये लगातार दोहरे अंक में है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को रक्षा बलों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना की घोषणा की। इसके तहत सैनिकों को अब सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। इसे ज्वाइन करने वाले 25% युवाओं को बाद में रिटेन किया जाएगा, यानी कि आगे भी नौकरी पर रखा जाएगा। यानी 100 में से 25 लोगों को ही पूर्णकालिक सेवा का मौका मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस योजना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और देश की सुरक्षा मजबूत होगी। इस दौरान नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि इस योजना के तहत 4 साल के लिए करीब 45,000 युवाओं को भर्ती किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सेना के अग्निवीरों में महिलाएं भी शामिल होंगी। अग्निपथ के तहत भर्ती किए गए युवाओं को आगे रिटेन होने के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग करनी होगी। इनका वेतन 40,000 रुपये के करीब होगा। अगले 90 दिनों यानी कि 3 महीने के अंदर अग्निपथ योजना के तहत भर्तियां शुरू की जाएंगी। नए अग्निवीरों की उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अब 10 लाख खाली पदों को भरने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की समीक्षा की और अगले 1.5 साल में मिशन के तहत 10 लाख लोगों को नियुक्त करने का आदेश दिया है। पीएम मोदी की इस घोषणा पर बेरोजगारी और रिक्त पदों को लेकर लगातार बोलने वाले बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने धन्यवाद दिया। वरुण ने ट्वीट कर कहा कि बेरोजगार युवाओं की पीड़ा एवं मर्म समझने के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। नए रोजगार का सृजन करने के साथ हमें 1 करोड़ से अधिक स्वीकृत परंतु रिक्त पदों को भरने हेतु सार्थक प्रयास करना होगा। हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का संकल्प पूरा करने के लिए और तेज गति से कदम बढ़ाने होंगे। श्रीलंका के जिस अधिकारी ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से अडानी को बिजली प्रोजेक्ट दिलवाने के लिए दबाव डाला था, अब उसने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले बवाल मचने के बाद अधिकारी अपने बयान से भी पलट गया था। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि मैंने CEB के अध्यक्ष श्री MMC फर्डिनेंडो द्वारा भेजे गए इस्तीफे के पत्र को स्वीकार कर लिया है। वाइस चेयरमैन नलिंडा इलांगाकू नए अध्यक्ष CEB के रूप में कार्यभार संभालेंगे। बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस रिपोर्ट के आने के बाद मोदी सरकार को घेरा और कहा कि बीजेपी की उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की नीति अब सरहद पार कर श्रीलंका तक पहुंच गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी.com। नमस्कार।